दर्शकों के लिए आवश्यक सूचना, खासकर भोजपुरी संगीत प्रेमियों के लिए यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। धन्यवाद। तो आ गए सारे लोग। आज हम एक ऐसे शानदार इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें सिंगिंग आती है या नहीं, तुम सिंगर बन सकते हो। जहाँ ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे गानों में लॉजिक है या नहीं, तुम्हारा गाना हिट हो सकता है। जहाँ ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी आवाज़ सुरीली है या फिर फटे हुए बांस जैसी, तुम हिट हो सकते हो। भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री, भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री एंड भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री। भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री दुनिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां कोई भी कुछ भी गाकर फेमस हो रहा है। A few moments later. हमारी पूजावा बेवफा हो गई। 5 minutes later. अरे कहाँ गइल ए बाबू कि पूजावा मान गइल, हाय हाय कि पूजावा मान गइल, हाय हाय कि पूजावा मान गइल, हाय हाय कि पूजावा मान गइल। ये लोग ऑटो ट्यूनर में इतने घुस गए हैं कि समझ ही नहीं आता कि ये लोग पुजवा के मरने का गम मना रहे हैं या खुशी। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये ऑटो ट्यूनिंग क्या होती है तो टेंशन मत लो, हम है ना बता के जाएंगे। ऑटो ट्यूनिंग को कुछ ऐसे समझो कि जब कोई बच्चा नॉर्मली रोता है तो उसकी आवाज कुछ ऐसी होती है, और जब वो ऑटो ट्यूनिंग के साथ रोता है तो उसकी आवाज कुछ ऐसी होती है। अब तो लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उनके बॉडी में ऑटो ट्यूनर पहले से ही फिक्स होगा। जब वो पा देंगे तो भी आवाज सुरीली ही निकलेगी। तो अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को दीजिए थोड़ा रेस्ट और शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के टाइम में कोरोना के बारे में कौन नहीं जानता। टीवी पे इसके ही चर्चे हो रहे हैं, अखबारों में इसकी ही खबरें आ रही है, यहाँ तक कि इस पे गाने भी बन रहे हैं। कुछ लोग तो कोरोना को माता मानकर उनके गीत भी गा रहे हैं, उनकी पूजा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे भोजपुरी सिंगर्स पीछे कैसे रह सकते हैं। भाई हमारे भोजपुरी सिंगर्स का ना स्वैग ही अलग होता है। अब किसी को फोन लगाओ तो एक मैडम कहती है अपने आंख, नाक और मुंह को बार बार छूने से बचें, क्योंकि कोरोना वायरस इन्हीं रास्तों से आपके शरीर के अंदर जा सकता है। लेकिन ये तो किसी ने सोचा ही नहीं कि कोरोना भैया तो पीछे के रास्ते से भी अंदर जा सकते हैं। कुर्ती में कूलर, तुम ही बताओ कोई सेंस है इस बात का। लेकिन हमारे खेसारी भैया ने कह दिया तो हो भी सकता है। लेकिन एक मिनट, ये क्या, इनके तो खुद के इतने पसीने आ रहे हैं। अरे भैया उसकी कुर्ती में कूलर लगाने से पहले खुद के कुर्ते में लगा लो। ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी खुद की सैलरी 5,000 रुपये होती है और ये दूसरों को ये सलाह देते फिरते हैं कि घर बैठे कैसे कमाए 15,000 रुपये। आज कुर्ती में कूलर लगा रहे हैं, कल को लहंगे में एसी लगा देंगे। अजय मैडम जी, पंखा, ऐसे कूलर, रेफ्रिजरेटर, हीटर जो बोलो लग जाएगा जी, बस ये बता दो लगाना कहाँ है। अरे छोटू, ऐसा भी होता है का? ये टेक्नोलॉजी कब आया हुआ? अरे भैया कबीर सिंह नहीं देखे हो का? अरे ससुरा तो ई वाला एसी, हम तो कुछ हुआ समझे थे। आरामी मानुस। हमारे भोजपुरी सिंगर्स बहुत टैलेंटेड हैं।
वो ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि नासा के साइंटिस्ट्स भी नहीं कर सकते। तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। अबे ये चल क्या रहा है? जिसको देखो लहंगे के पीछे पड़ा है, किसी को लहंगे में एसी चाहिए, किसी के लहंगे में कोरोना घुस गया, और ये भाई साहब ये तो रिमोट से ही लहंगा उठा रहे हैं। अब ऐसा क्या है लहंगे में? हरामी मानुस। चलो यार, अब मैं तुम्हें मिलवाता हूँ हमारे जूनियर स्टार से। इनको ना अपनी जिंदगी में बहुत दुख दर्द है। ये ना अपनी गर्लफ्रेंड से बिछड़ गए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इनकी उम्र अभी 12 साल की है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड से बिछड़ने के गम में इन्होंने बॉर्नवीटा का नशा करना शुरू कर दिया। उसके बाद हालात बद से बदतर हो गए। हाय, अब तो मेरी जान मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं कैसे जीऊंगा? तू छोड़ देलू जब से घुट घुट के जियतानी, फाटल करे जयापन। हाय, फाटल करे जयापन, सुई से सियतानी। तू छोड़ देलू जब से घुट घुट के जियतानी। आज कोई आया है अरिजीत सिंह को टक्कर देने वाला? दुख दर्द देख रहे हो लौंडे का? एक बार को तो यार मुझे भी रोना आ गया। फिर मुझे याद आया मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। अपन तो भैया सिंगल ही खुश है। कइले तू रहलू वादा की साथ हम निभाई। ए जान, काहे हमके भुला दिल? बोलो क्या बोला? एक बार फिर से बोलियो। ए जान, काहे हमके भुला दिल? बोलो। एक तो आजकल के बच्चे पैदा ही गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं। 5 साल की उम्र में इन्हें प्यार हो जाता है, 10 साल की उम्र में साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं, 15 तक आते आते 7 जन्मों के साथी होने के वादे कर लेते हैं। और हमारे टाइम में पता नहीं किसी चूतिए ने हवा फैला दी कि हमारे स्कूल में कोई लड़का किसी लड़की से बात नहीं करेगा, और अगर करता है तो उसे कड़ी पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा नोटिस बोर्ड पे लिखा है। और ये बात घुस गई मेरे मन में, और इसी चक्कर में हमने किसी से बात तक नहीं की। मुझे उस हरामखोर से बस एक ही सवाल पूछना है। नोटिस बोर्ड पे नोटिस। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? चलो यार, अब मैं तुम्हें मिलवाता हूँ हमारे एक और बाल कलाकार से। ये सिर्फ दिखने में ही बालक है, इसकी हरकतें देखकर तो ऐसा लगता है कि यह जॉनी भैया का बचपन है। हरकतें देख रहे हो? ये किसी एंगल से लगता है बच्चा साक्षात जॉनी सिंस का अवतार लगता है ये। हरामी मानुस। किस में भरेगा पानी? नहीं, एक बार तुम इसकी शक्ल देखो। इसकी शक्ल देख के लगता है ये पानी भर सकता है। बॉर्नवीटा का नशा चढ़ गया क्या? कितनी बार बोले हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहे हैं। जहिया से शुरू बनवैल बिजनेस भइल मंदा, खाके हाँ खाके रजनीगंधा पलमुआ करता काम रोज गंदा। देखो यार, तुम्हें जो गाना है गाओ, जैसे गाना है गाओ, चाहे जितनी मर्जी ऑटो ट्यूनर लगा लो, लेकिन ये वाली बकचोदी मत करो। या तो बंदी से गवा लो या बंदे ही नचवा लो। पान पराग नहीं खाए कमला सीखो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इसे देखकर ऐसा लगता है कतई मर्दाना आवाज हो रखी है इसकी। यार अब मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर बिना सब्सक्राइब किए गए तो ऐसा मंत्र फूंक के मारूंगा कि मर्दाना आवाज वाली लड़कियां आएंगी सपनों में। सोच लो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।